क्या आप जानते हो जो डिटर्जेंट आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, वो क्या-क्या कर सकता है? धीरे-धीरे वो आपके कपड़ों में चिपक कर कपड़े को तो खराब करता ही है, इसके साथ-साथ आपकी स्किन, लंग्स और यहाँ तक कि आपके हार्मोन्स को भी नुकसान पहुँचाता है। नमस्कार सभी को और मैं ग्रो विद गीता, गीता बात कर रही हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करती हूँ और बहुत अमेजिंग से फैक्ट्स और फिगर्स और बहुत अमेजिंग से प्रोडक्ट के साथ अपने चैनल पे हमेशा शेयर करती आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के उन डिटर्जेंट के बारे में जो हम यूज़ करते हैं हर सुबह। आपने टीवी एड्स देखा होगा लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो कितने तरह के हार्मफुल केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। हमें तो केवल ये बताया जाता है भाई सफाई देता है, झाग देता है, कितनी अच्छी खुशबू है और पता नहीं क्या-क्या। तो सबसे पहला केमिकल क्या है वो? वो है सोडियम ल्यूराल सल्फेट यानी SLS या SLES। ज़रूर आप इसको सर्च करके देखिए कि आखिर ये होता क्या है। और पैकेट्स पे दिया भी जाता है, बहुत सारे डिटर्जेंट के पैकेट्स पे ये रहता भी है, लेकिन हम कितना पलट करके देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि आखिर डिटर्जेंट में इसका यूज़ क्यों किया जाता है? फ़ॉर्म बनाने के लिए। और हमारा माइंडसेट क्या रहता है? जैसा हम एड्स में देखते हैं, भई ज़्यादा झाग मतलब ज़्यादा सफाई। इसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि फ़ॉर्म ज़्यादा हो। लेकिन ये क्या-क्या नुकसान कर सकता है? स्किन इरिटेशंस और ड्राइनेस। ड्राइनेस आपके हाथों पे भी आपको देखने को मिलता है डिटर्जेंट से जब आप वॉश करते हो और कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं। अगर बच्चों के कपड़े आप इस पे धो रहे हो तो उनके स्किन पर भी इश्यू क्रिएट हो सकता है। आईज और लंग्स इन दोनों के लिए भी ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ज़्यादा फॉर्म यानी ज़्यादा सफाई, लेकिन ये केवल केमिकल इल्यूजन ही है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल के बारे में जानने की और वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और ये किस लिए यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट में? कपड़ों को ज़्यादा ब्राइट दिखाने के लिए। और हर कोई चाहते हैं कि भाई जिससे हम वॉश करें हमारे कपड़े कम मेहनत में ही ब्राइट दिखने लगे। लेकिन नुकसान बहुत है इसके। स्किन एलर्जी, वाटर पोल्यूशन। अब आप खुद समझ सक रहे हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, भाई खुद के तो चीज़ों को नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण इसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि लॉन्ग टर्म जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म चलता चला जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ तक कि नदियाँ और ग्राउंड वाटर उसको भी ये काफ़ी बहुत ही खराब मात्रा में ये पल्यूट करता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के ऊपर, यानी कि परफ्यूम केमिकल्स। आप सोचते होंगे कि कोई भी डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं, भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू इसलिए अच्छी आ रही है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ होगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो परफ्यूम दिया जाता है, ये केमिकल परफ्यूम होता है और ये केवल एक नहीं होता है। हिडन ट्रूथ यही है कि जो भी डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, उसमें केवल एक फ्रेग्रेंस का यूज़ नहीं होता है, 100 प्लस। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 प्लस परफ्यूम केमिकल्स का यूज़ होता है एक डिटर्जेंट में। और नुकसान भी इसके बहुत सारे हैं। जैसे आपने देखा होगा सर में दर्द। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक डिटर्जेंट से ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि जो भी फ्रेग्रेंस उससे निकल रहा है, वो कितना लाइट है या कितना हार्ड है, इसका तो पता हम नहीं लगाते। लेकिन वो हमारे नाक के द्वारा वो हमारे सर में जा रहा है। इस वजह से भी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये केमिकल है। माइग्रेन, यहाँ तक कि एंजाइटी में भी ये बहुत ही अच्छा काम कर लेता है। और इतने सारे नुकसान हमें खुली आंखों से नहीं दिखते और हम सोचते हैं कि भाई कैसे ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। इसके बारे में आपने तो नहीं सुना होगा, क्योंकि हम केवल यही सोचते हैं कि भाई डो डिटर्जेंट लेकर के आए हैं, वो कपड़ों में एकदम ब्राइटनेस ला दे। अगर सफ़ेद कपड़े हैं तो पूरे एकदम मतलब गोरा-गोरा हो जाए, ऐसी सोच रखते हैं। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट में। आपने देखा होगा कि जो डिटर्जेंट आप लाते हो मार्केट से, वो जल्दी साफ़ नहीं होता है और वो हमेशा मतलब बाल्टी की तह में रह जाता है। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। और ये क्या करता है, आपकी अगर बाल्टी में रह गया है, तो आप कितने भी पानी से उसको खंगाल लो, वो कपड़ों के जो रेशे हैं, जो पतले रेशे होते हैं, जो हमें खुली आँखों से नहीं दिखते, वो वहाँ जाकर के चिपक जाते हैं। और चिपकने की वजह से क्या होगा? स्किन इरिटेशन। और स्किन इरिटेशन के साथ-साथ रैशेस। और अगर धूप में आप उसको पहन करके जाते हैं,
तो हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मतलब वो इन चीज़ों से मिल कर के बना होता है कि वो धूप के साथ मिल कर के वो केमिकल रिएक्शन पैदा कर देता है और हमारी स्किन में बहुत तरह की दिक्कतें शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लोरिंग और ब्लीचिंग एजेंट की, जिसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे डिटर्जेंट में कि कोई स्टेन या दाग धब्बे लग गए हो तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये है सोल्यूशन। और ये क्या है? ये है एमवे होम केयर का एसिड लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उससे तो फिलहाल ये फ्री है। अब इसकी फ्री की मैं एक बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको बताती हूँ। इतनी सारी जो केमिकल्स मैंने आपको बताई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर केमिकल वाली आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो सिंपल से एक वर्ड में मैं इसका गुण बता सकती हूँ कि जो आप डिटर्जेंट में वॉश कर रहे हो अपने कपड़ों को, क्या उसके खंगाले हुए पानी को आप अपने पौधों में दे सकते हो? ये सोच कर देखिए, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी बातें हो गई तो आपको भी तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि सही में उसमें कुछ तो ऐसा है जो अपने पौधों को हम नहीं दे सकते। लेकिन इस प्रोडक्ट में इतना तो ज़रूर गट है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके खंगाले हुए पानी को आप अपने पौधों में दीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पौधे बहुत हरे-भरे और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जितना भी बोलूँ बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, लिक्विड फॉर्म में आता है और नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। आपके हाथों की सुरक्षा करता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके हाथों की सुरक्षा कर रहा है, तो आपके कपड़ों को कैसे वो रख सकता है। बच्चों के कपड़े के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत कम झाग में अपना काम करता है और आपकी मेहनत को बचाता है। अब आप सोचोगे कि कम झाग मेहनत बचाता है, ये कैसा फ़ॉर्मूला है? देखिए फ़ॉर्मूला ये है कि अगर ज़्यादा झाग होगा, आप ज़्यादा पानी की बर्बादी करोगे उसको हटाने के लिए और वो हटेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, कम झाग होगा, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत पड़े और इसके साथ-साथ कुछ भी आपके कपड़ों में नहीं रह जाएगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। और पानी की बचत भी होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं इस प्रोडक्ट को। ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाता है। बायोकोस्ट फॉर्मूला के साथ आता है ये प्रोडक्ट। और अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़े हमेशा ब्राइट रहे, तो इस प्रोडक्ट का आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अब बात करते हैं स्टेन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी इश्यू है। अगर स्टेन आपके कपड़ों पे लग गया है, तो मैं एक सुझाव दूँगी कि एसिड जो है वो तुरंत आप उस स्टेन पर लगा दीजिए। थोड़ी देर लगा कर के सूखे कपड़े में उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से आप थोड़ा-सा रगड़िए, आप खुद देखोगे कि वो दाग जो है वो फैल गया है। इसके बाद हाफ एन आवर आप उसी एसिड के साथ आप पानी में छोड़ दीजिए। इसके बाद देखेंगे एकदम चमचमाता हुआ आपका कपड़ा। मतलब देखा जाए तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही सॉफ्टनर, ना ही कोई उजाला, ना ही कोई ब्राइटनर और ना ही कोई स्टेन रिमूवर। ये सारा काम एक चुटकी में कर देता है और ये सिंगल प्रोडक्ट ही हर काम कर सकता है। इसका जो बॉटल है वो 3 नेट क्वांटिटी में आता है। पहला है 200 ml का, दूसरा 500 ml का और तीसरा जो है 1 लीटर का। और 1 लीटर के आप 100 वॉश कर सकते हैं और बहुत ही ऑसम सा ये प्रोडक्ट है। पर लीटर पर एमएल के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। हैंड वॉश के लिए भी सूटेबल है, मशीन वॉश के लिए भी सूटेबल है। और अगर आपको इसकी प्राइस की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो मैं तो इस प्रोडक्ट को बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ कीजिए और आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को हाइप करना है और काफ़ी सारे लोगों तक इस डिटेल को ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें, उनके कपड़े भी सुरक्षित रहे और उनके हाथ भी सुरक्षित रहे। और हमारा सबसे बड़ा ध्यान रहेगा पॉल्यूशन के ऊपर कि हम पल्यूट ना करें अपने नदियों और नहरों को। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।